नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने सीटेट का पहला प्रैक्टिस सेट किया था, जिसमें 30 नंबर की जो CDP आती है उसके क्वेश्चन 30 प्रैक्टिस किए थे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग CDP के 30 और प्रश्न जो है प्रैक्टिस करते हैं। ये CDP का दूसरा प्रैक्टिस सेट है। 30 नंबर जो CDP आती है क्लास 6 to 8 उसके लिए है दोस्तों। चलिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट करते हैं। दूसरा पहला क्वेश्चन CDP का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला है, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो ये संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। ऑप्शन बी है, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ऑप्शन सी है, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। या ऑप्शन डी, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। बताइए दोस्तों, इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। ऑप्शन ए है मेरा परिवार, ऑप्शन बी है मेरा विद्यालय, ऑप्शन बी है मेरा परिवार, ऑप्शन सी है मेरा प्रिय मित्र या ऑप्शन डी है मेरा पड़ोस। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है दोस्तों मेरा परिवार। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ऑप्शन बी है, समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन सी है, सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए। ऑप्शन डी है, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, एक बच्चा जो डैश 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 से ग्रस्त है वह श और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। बताइए दोस्तों, उसका पहला ऑप्शन है डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी है शब्द जबलिंग विकार, ऑप्शन सी है डिसलेक्सिमिया या ऑप्शन डी है दोस्तों डिस्मोरफीमिया। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ऑप्शन है, समस्या मौलिक होती है, ऑप्शन बी है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, ऑप्शन सी, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है, ऑप्शन डी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है।
चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन बी है स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं, या ऑप्शन सी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते, या ऑप्शन डी अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। क प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, ख प्रतिक्रिया चयन, ग श्रेणीकरण, या घ पूर्व प्रक्रमण। इन चरणों का सही क्रम है, आपको सही क्रम बताना है इसका। बताइए दोस्तों, इसका सही क्रम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। एक ये पहले आएगा, उसके बाद दूसरा ये आएगा, तीसरा ये आएगा, और चौथा ये आएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः। ऑप्शन ए औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं। ऑप्शन सी अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। ऑप्शन डी उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषतः जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। इन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है, तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति प्रदर्शित करती है कि वह ऑप्शन ए इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। ऑप्शन बी अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। ऑप्शन सी मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। या ऑप्शन डी राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। बताइए दोस्तों, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता की को बढ़ावा दे रही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। सीखने के लिए सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की क्षमताएं, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, ऑप्शन सी विद्यार्थियों की त्रुटियां, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 11। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? दोस्तों एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? इसको बताना है आप। बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए है दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। ऑप्शन बी धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। या ऑप्शन डी निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन ए दौड़ना, ऑप्शन बी लिखना, ऑप्शन सी चलना या ऑप्शन डी फुदकना। बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी लिखना। क्वेश्चन नंबर 13 है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन ए प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। ऑप्शन बी प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। ऑप्शन सी बच्चे उन शब्दों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक 85 से कम होता है। या ऑप्शन डी सहयोगात्मक समस्या समाधान। बताइए दोस्तों उसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी सहयोगात्मक समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों। किशोर डैश डैश का अनुभव कर सकते हैं। ऑप्शन ए दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ऑप्शन बी बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। ऑप्शन सी आत्मसिद्धि के भाव या ऑप्शन डी जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए किशोर अनुभव कर सकते हैं दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश 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 होता है। क्या होता है? डिस्थीमिया। ऑप्शन ए ऑप्शन बी डिसकैलकुलिया। ऑप्शन सी डिसलेक्सिया या ऑप्शन डी डिसग्राफिया। बताइए दोस्तों इसमें क्या होता है शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देना है आपको। बताइए क्या होगा। उसका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आंशिक पुनर्वलन। ऑप्शन ए सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। ऑप्शन बी वास्तविक कक्षा कक्ष में अनप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन सी पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। या ऑप्शन डी सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। क्वेश्चन नंबर 16
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा? ऑप्शन ए, अनुशासित स्वभाव। ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। ऑप्शन सी, परीक्षण करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन डी, स्मृति। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से अंतः विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि ऑप्शन ए, पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ऑप्शन सी है, प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठ्यचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। बताइए दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक क्षमता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। ऑप्शन ए, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। ऑप्शन बी, निष्पादन परिहार अभिविन्यास। ऑप्शन सी, कार्य परिहार अभिविन्यास या ऑप्शन डी, नैपुण्यता अभिविन्यास। बताइए दोस्तों उसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा दोस्तों निष्पादन उपागम अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षक डैश 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 के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। ऑप्शन ए, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। ऑप्शन बी, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। या सी, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। या ऑप्शन डी, मुक्त खेल के लिए समय देने। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई टेस्ट है। पहला है दोस्तों रूपिम, दूसरा है शनिम, तीसरा है संकेत प्रयोग विज्ञान या ऑप्शन डी है वाक्य। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 21। तो
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी स्वर्णिम। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय ऑप्शन ए विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन बी संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी बुद्धि प्रक्रमण प्रक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका प्रयोग समाधान के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका प्रयोग समाधान के लिए किया जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। ऑप्शन ए असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। ऑप्शन बी बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन सी लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। ऑप्शन डी बाह्य कारक। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। क्वेश्चन नंबर 24। बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश 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 रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए उच्च, ऑप्शन बी मध्यम, ऑप्शन सी कम से कम, ऑप्शन डी पूर्ण। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए दोस्तों आप कौन सा राइट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए उच्च। क्वेश्चन नंबर 25 है 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु वर्ष होगी। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश 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 का डैश 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 जरूरी होना चाहिए। अन्य शिक्षकों, ऑप्शन ए है अन्य शिक्षकों समावेशन, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों समावेशन, ऑप्शन सी है अभिभावकों समावेशन या ऑप्शन डी विद्यार्थियों बहिष्करण। बताइए दोस्तों उसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 26 का। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूरी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय ऑप्शन ए संवेदनशील बनाना, ऑप्शन बी पृथक्करण, ऑप्शन सी अभिभावकों की भागीदारी, ऑप्शन डी क्षमता संवर्धन। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पृथक्करण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ऑप्शन ए शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिविन्यास अधिसंज्ञान। ऑप्शन बी पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना। ऑप्शन सी विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उनका पालन करवाना।
या ऑप्शन डी, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। अब 28 नंबर प्रश्न का उत्तर आप बताइए कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का आदि संज्ञान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। इसका पहला ऑप्शन है, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। ऑप्शन बी है, यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ऑप्शन सी, यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। या ऑप्शन डी है, सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 29, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यह व्यक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन ए है आवासीय विद्यालय खोलना। ऑप्शन बी है बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए। या ऑप्शन सी, विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। या ऑप्शन डी, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपए देना। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आवासीय विद्यालय खोलना। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। और ऐसे ही हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस लाते रहेंगे प्रैक्टिस सेट दोस्तों। चलिए दोस्तों क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।